हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन के बेसिक फॉर्म्स पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के आधारभूत प्रकार कितने हैं। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, आपके डायग्राम में दे रखा है, डायग्राम बना हुआ है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला दे रखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड दे रखा है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड दे रखा है रिटन कम्युनिकेशन एंड लास्ट है आपका ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है नॉन वर्बल सांकेतिक संचार प्रक्रिया। यह एक ऐसी संचार प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संकेतों, इशारों तथा हाव भाव का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में संचार की प्रक्रिया के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने विभिन्न आंतरिक मनोभावों के द्वारा सूचनाओं का प्रयोग कर सकता है। इन शॉर्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि आप न बोलते हो न ही लिखते हो, आप बस अपने इशारों से बता देते हो, आप अपने मनोभावों से, आप अपने एक्सप्रेशन से बता देते हो कि आपका मैसेज या फिर आपका फीडबैक क्या है। जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप बड़ी सी स्माइल देकर उस चीज़ को बता सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा ही दुखी हो तो आप जैसे बहुत दुखी दिख रहे हो, आपके एक्सप्रेशन वैसे हैं तो उससे पता चल सकता है। फिर है कि जैसे एक एग्जांपल है कि आपको कहीं जाना है, लिफ्ट के लिए आप हाथ का इशारा करते हो, या फिर बस को रोकने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए आप हाथ का इशारा करते हो। इस तरह से ये जो मैसेज है वो आपके नॉन वर्बल यानी सिंबॉलिक में आएंगे। अब देखते हैं कि सिंबॉलिक के कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सूचना देना। सांकेतिक भाषा के द्वारा व्यक्ति अपनी बात विभिन्न हाव भावों तथा इशारों द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। फिर है टू मेक वर्क इजी, कार्यों को सरल बना सकता है। फिर है हमारा टू एक्सप्रेस फीलिंग, संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरों को संदेश के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। फिर है टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मैसेज, संदेश के प्रवाह को नियंत्रित करना। संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत संदेश भेजने वाले व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के हाव भावों और विभिन्न मुद्राओं तथा इशारों द्वारा संदेश के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है हमारा मौखिक संदेश को पूरा करना, यानी टू कंप्लीट वर्बल मैसेज। कई बार मौखिक संदेश देने के पश्चात भी संचार पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि जब तक संदेश प्राप्तकर्ता के द्वारा संदेश के अनुसार कार्य करने के पश्चात सेंडर की भावनाएं अभिव्यक्त नहीं करे। तो इस तरह से ये हमारे फंक्शन थे नॉन वर्बल के। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं नॉन वर्बल के। सबसे पहला, रिलायबल है, विश्वास योग्य है। अगर आप खुश हो तो आपकी स्माइल से पता चल रहा है। फिर है क्विकनेस, यानी शीघ्रता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैसेज को पहुंचाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। फिर है इकोनॉमी, मितव्ययी ही है, क्योंकि इसमें न पेन पेपर, न बोलना, न कोई एनर्जी, इसमें सिर्फ आपको एक्सप्रेशन देने, सिर्फ आपको इशारा करना है। फिर है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके बॉडी गेस्चर और पोस्चर से पता चल सकता है कि आगे वाला क्या कहना चाहता है, जिससे वो एक्यूरेट मीनिंग निकाल सके उसका। अब हम आगे, ये थे हमारे एडवांटेज, अब हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, यानी लिमिटेशन। सबसे पहली है लैक ऑफ सेक्रेसी, गोपनीयता की कमी। अगर हम संकेतों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को संचार का पता चल जाता है, यानी कि हम मैसेज तो पूरी 10 लोग खड़े, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 लोग खड़े और किसी एक को हमको मैसेज भेजना और हमने उसको इशारा किया तो सभी को पता चल सकता है, तो इससे हमारी गोपनीयता नहीं बनी रहेगी। फिर है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कई बार संदेश प्राप्तकर्ता संदेश में प्रयुक्त संकेतों का गलत अर्थ भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा फिजिकल प्रेजेंस,
फिजिकल प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सप्रेशन समझ पाते हो, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर है अप्लाइड इन ब्रीफ मैसेज, ये सिर्फ छोटे छोटे मैसेज को ही सक्सेसफुल बनाता है, अगर बड़ा मैसेज है तो आप इशारे से नहीं समझा सकते। फिर है डिफिकल्टी एंड स्टडी, अध्ययन में कठिनता होती है कि इसमें संदेश का सही अर्थ केवल उसी दशा में लगाया जाता है जब सभी संकेतों का सही मतलब पता हो। परिस्थिति के अनुसार हमारे हर बार एक्सप्रेशन, हर बार चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से हर इंसान को ये समझना पॉसिबल नहीं है। फिर है हमारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कि सिर्फ हाव भाव को देखकर या बॉडी पोस्चर या गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो आगे वाला क्या कहना चाहता है? नहीं। फिर है कि नो रिटन प्रूफ, बोलकर अगर कोई मैसेज देता है तो एक बार के लिए प्रूफ बना भी सकते हैं, पर अगर कोई इशारे में मैसेज दे रहा है तो कैसे प्रूफ होगा? रिटन। इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए ये रिटन प्रूफ नहीं माना जाता है। तो ये था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम आगे देखते हैं वर्बल। हमारा नॉन वर्बल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं वर्बल यानी ओरल यानी मौखिक संचार। मौखिक संचार से मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन है। जैसे नाम है उसका, संचार प्रक्रिया के अंतर्गत जब संदेश को मुंह से बोलकर भेजा जाता है तो वो मौखिक संचार माना जाता है। यानी कि संचार के अंदर जो भी विचार है उनका आदान प्रदान, एक्सचेंज अगर हम बोलकर हम अगर करें तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन होगा। वर्बल में जो संदेश भेजने वाला है, सेंडर और रिसीवर दोनों आमने सामने होते हैं। मौखिक संचार के अनेक साधन है, जैसे बातचीत करके, इंटरव्यू के थ्रू, रेडियो, भाषण, टेलीफोन, तो इनके जरिए रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सेंडर भेज देता है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि डायरेक्ट कनेक्ट विथ रिसीवर, बोलना है तो आगे वाले को सुनना पड़ेगा और उसके लिए डायरेक्ट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कनेक्ट होने का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, या फिर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या फिर आप टीवी में देख रहे हो, ठीक है। फिर है टू वे कम्युनिकेशन होता है ये जी, ये द्विमार्गीय संचार है, क्योंकि संदेश देने वाला तुरंत ही ये जान सकता है कि संदेश रिसीवर ने उसके मैसेज को समझा है या नहीं। फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी यह संचार भी दो प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप आमने सामने बैठकर फिजिकल अपीयरेंस या फिर ग्रुप डिस्कशन के जरिए आप अपनी बात को कहें। सेकंड है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कैसे हो सकता है कि टेलीफोन पर बात करके या फिर आप किसी भी ऐसी जरिए से जो फोन, टेलीफोन, वीडियो कॉल, जिनके जरिए से आपका संवाद पूरा होता हो। फिर है हमारा कि वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से चैनल्स होते हैं जिनके जरिए हम वर्बल कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला है रेडियो। रेडियो के माध्यम से श्रोताओं को अनेक सूचनाएं मिल सकती हैं। विकास के साथ साथ ये बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है। ये सिर्फ संचार का एकल मार्गीय होना, गोपनीयता का अभाव होना, इसकी सीमाएं हैं, तथा इसमें हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको सुन सकते हैं। फिर है टेलीविज़न। इसका प्रयोग विज्ञापन, जनसंपर्क, शिक्षा, निर्देशन के लिए किया जाता है। फिर है इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम दोनों जो पार्टी है वो आमने सामने बैठकर अपनी बात को रखते हैं। फिर है टेलीफोन या मोबाइल। वर्ल्ड वाइड में आप कहीं पर भी बैठे हो तो टेलीफोन के जरिए आप क्या कर सकते हो, वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर दे रखा है ट्रेनिंग। संस्था में नए जो भी ट्रेनी आते हैं उनको पुराने जो कर्मचारी होती है वो नए नए जो भी उसकी स्कीम्स और जो भी टेक्निक्स होती है उनका ज्ञान कराते हैं। फिर है हमारा डिस्कशन, यानी द्विमार्गीय संचार का श्रेष्ठ साधन है जिसे सेवायोजक एवं सेवायोजित के मध्य अनेक मामलों में विचारों का आदान प्रदान और निर्णय किया जाता है।
फिर है स्पीचेस, ये संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके भाषण के द्वारा ही अधिक से अधिक लोगों से बातचीत की जा सकती है। जैसे पॉलिटिकल रैलियाँ, जैसे कोई भी कॉलेज स्कूल में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सबको बतानी है तो भाषण दिया जाता है, सबको बिठाया जाता है, सबको एक साथ इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। फिर है हमारा मीटिंग्स, सभाओं और सम्मेलन को आयोजन करके भी हम सूचनाओं का संप्रेषण और वाद विवाद और विचार विमर्श कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये थे हमारे चैनल्स, यानी रेडियो, टेलीविज़न, इंटरव्यू, टेलीफोन, मोबाइल या फिर ट्रेनिंग, डिस्कशन, स्पीचेस, मीटिंग्स। अब हम आगे देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंस। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि लीडरशिप, नेतृत्व। कार्यों के निष्पादन के लिए प्रबंधकों को कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को नेतृत्व प्रदान करना होता है। व्यक्तिगत गुणों, प्रबंधकीय व्यवहारों एवं दृष्टिकोणों से संबंधित प्रबंधकों में नेतृत्व योग्यता उत्पन्न होती है। नेतृत्व के द्वारा प्रबंधक अपने सहायकों को कार्य की प्रेरणा और उत्साह प्रदान करता है। फिर है पार्टिसिपेशन। विचार विमर्श से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है और जिसके विचार विमर्श में ओरल कम्युनिकेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए एक इम्पॉर्टेंस बन सकता है। फिर है रिकॉग्नाइजेशन, यानी मान्यता के मानवीय दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है कि प्रत्येक मानव ने अपने आप को ये मान्यता की आकांक्षा पाई है कि प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के प्रति मानवता का व्यवहार करे, उनकी प्रशंसा करे, उनको रेस्पेक्ट करे, ये सारी चीज़ें। फिर है हमारा काउंसलिंग, मंत्रणा करना। व्यवसाय फर्म में अगर आपको सही से ऑपरेट करना है तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, आपको इवेलुएट करना है। फिर है हमारा टू क्रिएट गुड क्लाइमेट। फर्म में बेटर एनवायरनमेंट के लिए आपको क्या करना है, फर्म में जितनी भी फैल रही रूमर्स हैं उन सबको हटाना है, तो वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन से अफेक्टेड है, हो सकता है पॉसिबल। फिर है टीम स्पिरिट। संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिकारियों को कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह भावना या मिलकर कार्य करने की भावना का विकास करना है। फिर है कंसल्टेशन, सलाह करना। आज प्रत्येक संस्था में प्रबंधक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए संबंधित व्यक्तियों से सलाह लेना चाहता है, जिससे उनके विचारों, अनुभवों और ज्ञान का आदि का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं वो। एंड लास्ट है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को कार्यभार सौंपना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु आवश्यक अधिकार भी प्रदान करने होते हैं। अधिकारीगण अधीनस्थों को सौंपे गए कार्यों को पूरा कराने के लिए अधिकारों का अंतरण करते हैं। तो इस तरह से थे हमारे ये कुछ इम्पोर्टेंस। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहला है हमारा सेविंग इन टाइम्स। वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमने बोल दिया, आगे वाले ने सुन लिया और रिस्पॉन्ड कर दिया। फिर है इकोनॉमी, ज़्यादा धन भी, ज़्यादा पैसा भी वेस्ट नहीं होता है, पैसे की भी बचत हो सकती है। फिर है हमारा क्लैरिटी ऑफ मैसेज, संचार की स्पष्टता होती है इससे। फिर है हमारा मोर इफेक्टिव। एक आप लिखकर किसी को कोई मैसेज दोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, एक आप बोलकर अगर किसी को कोई मैसेज देते हो तो उसके साथ आपकी फीलिंग्स छुपी होती है, जिसको वो रिसीवर समझता है, जिसको वो रिसीवर अंडरस्टैंड करता है, जिसको वो देखता है, जिसकी वजह से आपका मैसेज ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर है कॉरपोरेशन, यानी कि कर्मचारी प्रबंधक आपस में पर्सनल कांटेक्ट में होते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, जो भी आपका मैनेजर है उससे, और मैनेजर अपने जो भी ऑर्डर्स है, जो भी डायरेक्शंस है वो एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। फिर है हमारा कि नॉलेज ऑफ रिएक्शन। प्रत्येक संचार से संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर होने वाली प्रतिक्रिया का पहले से ही क्या फीडबैक देने वाला है, एक्सप्रेशन से पता चल सकता है। मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने जैसे किसी को कोई बात कही,
राम ने श्याम को कोई बात कही, राम ने कहा कि तुम कल मेरे घर पर आ जाना, हम साथ में होमवर्क करेंगे। राम को कहीं और श्याम को कहीं और जाना था, पर वो मना नहीं कर पा रहा था, तो उसके एक्सप्रेशन थे, कुछ चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ आ रहा था, या फिर उसके बोलने के तरीके से, अरे नहीं वो मुझे कुछ। तो इस तरह से आप समझ सकते हो जल्दी से कि आगे वाले के फीडबैक क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम, ये थे हमारे एडवांटेज, अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो दे रखा है वो ये है कि दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक है। वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों पार्टीज को अवेलेबल होना जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है। बिना सेंडर क्या रिसीवर को इंफॉर्मेशन ले सकता है? नहीं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जब तक सेंडर नहीं है तब तक कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं बना सकता। इसके बजाय अगर हमारा रिटर्न होता तो हम क्या करते, लिखकर या फिर ईमेल भेज दिया। अब जब भी उसको फ्री टाइम होगा, जब भी वो टाइम मिलेगा, वो देख सकता है उसको। पर ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज है कि दोनों जो पार्टी है उसकी फिजिकल अपीयरेंस वहाँ होनी ज़रूरी है। फिर है हमारा लैक ऑफ प्रूफ। वर्बल कम्युनिकेशन को क्या हम एज अ प्रूफ फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ एक पार्टी बोलती है, दूसरी सुनती है, फीडबैक देती है और खत्म। फिर थर्ड है हमारा कि नॉन सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेज। एक सेंटेंस का मैसेज है, उसको हम एक वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भेज सकते हैं। अगर हमारा दो से ज्यादा या फिर कोई एक पैराग्राफ है, क्या हम उसको भेज सकते हैं? नहीं। फिर है हमारा नो अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस, कि भविष्य के संदर्भ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। फिर है क्विक रिस्पॉन्स नेसेसरी। क्विक रिस्पॉन्स नेसेसरी का मतलब ये है कि संवाद के प्रेषण में कम समय मिलता है, जिससे जल्दी जल्दी में कभी कभी संवाद द्वारा कटु शब्द भी निकल सकते हैं और दूसरी ओर आपसी संबंधों में कटुता उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी को क्या होता है कि जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, और जल्दी रिस्पॉन्स के चक्कर में वो रिसीवर जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता है तब तक सेंडर, जैसे फोन पे के एग्जाम्पल, फोन पे दो लोग बात कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, रिसीवर अभी उस मैसेज पर मंथन कर रहा है, सोच रहा है, पर सेंडर को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। तो क्विक रिस्पॉन्स के जल्दबाजी में वो रिसीवर से या तो उसके रिलेशन बिगड़ जाएंगे या फिर रिसीवर जो आंसर देना चाहता है वो नहीं दे पाता है। तो इस तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये थे हमारे नॉन वर्बल और वर्बल। अब हम आगे में ये पढ़ेंगे रिटर्न और कम्युनिकेशन, हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। रिटर्न कम्युनिकेशन और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ये दोनों हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। एक बेसिक सा मीनिंग कम्युनिकेशन का अब तक आपको ये इतना तो समझ आ ही गया होगा कि कम्युनिकेशन फॉर्म के 4 पार्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से आगे वाले को बताते हो कि आप क्या मैसेज भेज रहे हो। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने, अगर आपको हाथ का इशारा करना है, आप अगर गुस्सा हो तो आप मुंह फुलाकर बैठ जाते हो, तो वो आपका एक मैसेज है जिससे आगे वाला समझ सकता है। एंड सेकेंड है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल का मतलब होता है कि आप बोलकर अपने मैसेज को कन्वे करते हो। फिर है आपका रिटन कम्युनिकेशन, यानी रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी मैसेज को लिख कर टाइप करके आप भेजते हो, जिसका फ्यूचर में प्रूफ भी रहता है। नॉन वर्बल और वर्बल का कोई प्रूफ नहीं रहता है फ्यूचर के लिए, पर जो आपका ये रिटन है उसका प्रूफ रहता है। एंड लास्ट है आपका ऑडियो विजुअल, जिसमें दिखता भी है आपको मैसेज और जिसमें आप सुन भी सकते हो, जैसे टीवी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 4 फॉर्म्स हैं। तो अब तक हमने बेसिक कम्युनिकेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ा, उसके नेचर्स पढ़े, अब उसके फॉर्म्स पढ़े, फिर उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े। ऑब्जेक्टिव हमने 2 पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी
बाहर के लोगों के, अंदर के लोगों के साथ किया जाने वाला, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर, जो भी कंपनी के बाहर से लोग होते हैं उनके साथ किया गया कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।